हे हाय, दिस इज शोनिपॉन हियर अगेन। आज हम लोग एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जिसमें सब लोगों को बहुत डर लगता है और वो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत लोगों को डर लगता है इस कारण के लिए क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आते हैं, या अगर उनको इंग्लिश थोड़ा भी आ जाता है वो नर्वस हो जाते हैं और बहुत सारे कारण के लिए नर्वस हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ, शायद ये आप लोगों को काम पे आ जाए। अगर जॉब क्लियर ना भी कर पाए बट यू मे गेन सम कॉन्फिडेंस इन इट, या यू मे गेट सम टिप्स इन इट। सो यहाँ पे कुछ मैं टिप्स आप लोगों को दूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कूल रहना, नर्वस नहीं रहना। कूल कैसे रहेंगे? विद अ वार्म स्माइल। अ स्माइल कैन जस्ट टेक मिलियंस ऑफ हार्ट्स। इसीलिए स्माइल जो है ये आपको करना है। शायद आप कॉन्फिडेंट ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी एक स्माइल सब कुछ कह सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज स्माइल इन वट एवर सिचुएशन इट इज़। सो ये स्माइल जब होंगे, आप एंट्री करेंगे जब अंदर जाके, मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। अब अंदर आए, अब बैठे, हेलो मैम, ऐसे सब कुछ हो गया, आप बैठे। सो पहले सब लोग कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो ऐसे ये एक क्वेश्चन जो है ये आते हैं आपके पास। सो आपको ये तो आप रट ले तब भी ठीक है, अगर ना भी रटे तब भी ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या कहने वाले हैं। अगर मुझको कहे कि इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज शोनिपॉन खान, आई एम करेंटली वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन हल्दिया। तो ये मैं कह दिया, तो ये तो मैं कह दिया यहाँ पे छोटे से क्रिस्प में। सो अगर ऐसे आप कहना चाहते हैं ये भी आप कह सकते हैं। अगर इसमें कुछ एडिशन भी करना चाहते हैं, आई एम वर्किंग इन हल्दिया in State Bank of India and my hobbies are singing, making YouTube videos and reading books. So ये भी आप एडिशन कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ क्या बुक्स पढ़ते हैं, इस आपका क्या पैशन है। सो ये जो होता है ना, कभी कभी इंटरव्यूअर्स वो भी आपको पकड़ लेते हैं। तो आपका सही जो है पैशन, उसी को यहाँ पे आपको कहना है। अगर आपको कोई पैशन नहीं है, अगर आपको कोई हॉबीज़ है नहीं, उसमें लाई मत कीजिए। मतलब कि कुछ भी झूठ यहाँ पे नहीं बोलना है। अगर आप कुछ नहीं करते देन नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, ये है ना, आपको जॉब मिलना है। इसके बाद आता है बहुत, मतलब 3-4 सवाल ऐसे आ ही जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से आपको कहना है। अगर आपको माइंड में कोई क्रिएटिव आंसर्स हो, आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं है तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर इन दिस इंस्टीट्यूशन आफ्टर द 5 years। सो एक ये 1 line आंसर। अगर आप कुछ भी नहीं जानते एकदम, तो मैनेजर क्या है, क्या कुछ आप खुद बताएंगे। ये व्हाई शुड आई हायर यू, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई शुड आई हायर यू। तो आप क्या कहेंगे? आप डर जाते हैं या आप कहते हैं ठीक है मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है, बहुत जगह से मुझको मिल गया है। You should hire me because I am unique from other students. I have got the qualities these. अब कुछ कह दिए कि मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, so I should hire you. अब वो कहेंगे these qualities are also there in other students, so why should I hire you? अब आप डर गए कि भाई ये तो मैं एक कॉमन सवाल है, ये मैं तो यहाँ पे प्रिपेयर करके आ गया। तब मैं अब मैं क्या कहूँ? अब ये है द टेस्ट ऑफ नर्व्स। यहाँ पे आपको एडवांस, मतलब कि आपने कुछ कहा, उसका काउंटर क्वेश्चन किया। जब ये होता है तब जाके आपका वो स्टील ऑफ नर्व्स जो है ना, तब आपको वो टेस्ट होता है। वेल, आई मे बी वन ऑफ देम, बट आई हैव गॉट द इंटीग्रिटी एंड द स्किल विच मोस्ट ऑफ देम डजंट हैव गॉट। दैट इज वाई आई थिंक दैट यू शुड हायर मी। सो इस यहाँ पे अब वो लोग पिन पॉइंट करेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द key attributes that you do have and which other people don't have, so that we should hire you. Well, I'm good at Java, and if you want to ask me any question, you are free to do it. I'm good at presenting myself in any kind of presentation skills. I'm good at communication, so I can handle the clients better, and I think that I am not that nervous like other people out there, so that gives me an edge over other students. So ऐसे अगर आप कुछ भी कह देना,
आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि आई एम गुड एट दिस, क्योंकि आपको वो टेस्ट कर रहे हैं कि आप उसमें गुड है या नहीं। तो आप कह दिए कि आप आई एम गुड एट जावा, आप कह दिए, तो आप जावा पे आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, सो यू से दैट यू आर गुड एट जावा, सो आई एम क्वेश्चनिंग यू ऑन जावा। एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास आ गया। उस टाइम पे आपको अगर टेक्निकल क्वेश्चन का अगर आपको नहीं पता है तब देन क्या करना है? सॉरी सर, आई डोंट रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, बट इफ यू आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। तो ऐसे कुछ आप कह दिए, तब वो क्या कहेंगे कि वो देखेंगे कि आप ईगर है कि हाँ आपको ये मालूम नहीं है, पर वो फिर से कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है तो यू कैन से आई नो अ बिट बट नॉट मच, सो इफ आई वुड आंसर यू विल इट बी एक्सेप्टेबल। सो वो कहेंगे हाँ आप आंसर कीजिए। कभी भी वो कभी नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे वो आपको। सो जितना भी आपको पता है वो आप कह देंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में तब भी आप कहेंगे नो सर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। सो उस टाइम पे ये है एक चीज़ कि आपको क्या पता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से जानना है कि आप क्लैरिटी, मतलब कि जो आपको पता है वो वहाँ पे आपको बताना है। आपको नहीं पता है देन यू शुड नॉट, यू से नो। नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जानते, आई एम सॉरी बट आई कांट रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट। फेक मत होइए, ये और एक चीज़ है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे शायद मेरा एक्सेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इंटोनेशन कर रहा हूँ। वी शुड नॉट बी फेक एट दैट मोमेंट। कभी कभी हम लोग फेक आउट करते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेक होके थोड़ा सा मेरा एक्सेंट बदल दूँ तो शायद मैं अच्छा लगूंगा। नहीं, आपको मेकअप यहाँ पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रेट कट आंसर देना है। आप जो है वहाँ पे वही है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होता है वो है कि हम लोग देखते हैं कि नर्वस है और कॉन्फिडेंट, नर्वसनेस एंड कॉन्फिडेंस, इसका टेस्ट एक साथ भी होता है। तो क्या होता है, जब आप कोई क्वेश्चन किया आपको, आपका शायद आवाज़ धीमी हो गया, थोड़ा लो हो गया। हाई वॉल्यूम हम लोगों का कब होता है, जब हमको पता होता है। हाँ, आपको कहा कि व्हाट इज इंडक्शन या व्हाट इज कन्वेक्शन, आप कह दिया कि व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज अ वाटर साइकिल, आपको कह दिया यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। अब अगर किसी को इंग्लिश पता भी नहीं हो ना, तब भी वो इंग्लिश में ही वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से उसको सजा के कह देंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ क्योंकि वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है और वो कह देंगे उसको क्योंकि उसको पता है। पर जो नहीं पता है उस टाइम पे क्या बताना है ये मैं आपको कहूँ कि आई कांट रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, बट आई एम श्योर दैट आई कैन से इट इफ़ यू गिव मी सम हिंट्स। अगर आपको हिंट्स देने पे आपको कुछ रिकलेक्ट हो गया तो आप उस पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको नो नॉनसेंस आंसर्स देना है, ये वो लोग चाहते हैं। घुमा फिरा के कुछ भी नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो है कि द स्पीड एट विच यू आर सेइंग। अब स्पीड कब होता है, जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है तब भी आपका स्पीड जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है तब जाके आपका स्पीड बढ़ जाए। आपको शायद पता है कि वाटर साइकिल क्या है, आप कहेंगे सो व्हेन वी से आप वाटर साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। देखना है कि जो आपके सामने जो इंटरव्यूअर है, जो पैनलिस्ट है, आर दे इंटरेस्टेड टू हियर सो मच। उसको कितना श्रिंक करना है वो आपके ऊपर है। मतलब कि वहाँ पे इंटरव्यूअर आपको वाटर साइकिल को बड़ा बनाने के लिए नहीं बैठा है। आप कितने बड़े, वो आपको नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आप उसको इनकैप्चर कर रहे हैं या नहीं, रैप्चरिंग कर रहे हैं या नहीं। मतलब कि आप उनको कह रहे हैं ऐसे भाषा में जो उनको समझ में आए, कोई भी जार्गन्स यूज़ ना करके। तो ये एक चीज़ है, जार्गन्स मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, तो वो स्पेशल वर्ड्स ना यूज़ करके कह सकते हैं। हाँ, अगर टेक्निकल हो वहाँ पे तो जार्गन्स आएंगे, तब वहाँ पे जो पैनलिस्ट है उन लोगों को भी मालूम होता है, देन यू शुड बी यूजिंग जार्गन्स ओवर देयर। ये जो चीज़ है इसको अलग रख के नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस जो है, इन दोनों को अलग रख के एक जो आ जाता है वो है कि हम लोग कहते हैं मेरे पास तो वोकैबुलरी नहीं है। यू डोंट नीड अ वोकैबुलरी टू स्पीक, यू जस्ट नीड द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है यू कैन जस्ट स्पीक एनी टाइम। तो अगर हम लोग कहेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को फेस कीजिए। आप धीरे धीरे आप खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे। और ये इसको करने के लिए महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप 21 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। ऐसा कुछ कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं।
देयर आर नो ट्रिक्स लाइक दैट। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, डेली प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो मैं आप लोगों को शायद अब कुछ कह सका। अच्छा, इसके साथ मैं एक ऐड करना चाहूँ कि जैसे मैं यहाँ पे जब वीडियोस बनाता हूँ, आप देखेंगे कि मैं कभी कभी स्टैमर कर जाता हूँ, स्टटर कर जाता हूँ, मतलब कि हकला जाता हूँ कभी कभी। हाँ, तो ये हकलाने भी आपका कोई शर्म नहीं है ऐसा, आप हकला सकते हैं। पर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस से भी अगर उसको पार कर सके ना, देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर आप जो कह रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सो क्लैरिटी शुड बी देयर। सो स्टैमरिंग अगर आपका हो भी गया ना, देन यू शुड स्माइल एंड स्टैमर। शायद आप कह रहे हैं कि माई सेल्फ इज ऐसे, आप शायद आपका आप हकला रहे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ हकल, तो यू शुड लाफ एट योर सेल्फ। एट द टाइम दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप थोड़ा सा मोमेंट लीजिए। ये जो कामनेस है ना, ये कूल, एक काम, ये एक एटीट्यूड जो है, इस एटीट्यूड को पसंद करते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं। दे ऑल्सो लव सेंस ऑफ ह्यूमर टू। तो कभी कभी ऐसे भी आप क्वेश्चंस उन लोगों के, शायद आप एकदम फ्रेंडली मैनर में आप शायद उन लोगों के साथ आप बात करें। सो वो कह रहे, सो यू आर फ्रॉम कोलकाता, आई सी, सो व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी इन कोलकाता। तो आपने कहा कि कोलकाता, सो आप कहें कि एंड सो यू आर सर फ्रॉम, सो उन लोगों का, सो आई एम फ्रॉम जयपुर, सो ओह जयपुर, सो व्हाट कैन वी गो, वी वर देयर फॉर अ मंथ एंड वी वेंट देयर, सो आई नो समथिंग अबाउट जयपुर। सो जो भी है इंग्लिश में कहे, आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जो भी इधर उधर अगर आपका हो भी जाए ना, फ्रैंकली जो स्पीकिंग करना है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसको मजा लेना, इसका जो है, इसमें नर्वस ना होना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नर्वसनेस ना होने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी बूस्ट हो जाता है। सो नर्वसनेस को निकालना है। नर्वसनेस को कैसे निकालना है? जो आपके सामने है वो भी इंसान है, आप भी जो है वो भी इंसान है। तो वो कोई बड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर है भी, अगर कोई बड़ा कोई व्यक्ति, उसके पास उसको रेस्पेक्ट देना वो हम लोगों का काम है। रेस्पेक्ट देंगे तो वो हम लोग रेस्पेक्ट अर्न करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उससे हम लोग बड़ा है ऐसा नहीं ना सोचने का, मॉडेस्टी रखने का, और क्या है, अच्छे से एकदम स्मूथली, कामली बात करने का है। ये चीज़ अगर हम लोग रखेंगे, देन आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई फील दैट यू गॉट सर्टन थिंग्स टू नो। कुछ ट्रिक्स जो है, जो यूज़ करना है, ये प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स होते हैं हम लोग कहते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करने से आपका क्षमता क्रैक करने का वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ फॉर टुडे। शायद मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ एडवांसमेंट करूँ, इसी जो ये इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में कैसे और भी इम्प्रूव करना है, वोकैबुलरी कैसे करना है, ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे हम लोग, उसको कैसे हम लोग मिस्टेक को थोड़ा सा कम कर सके, ये सब जो है ना, इसके बारे में अगर आप लोग कह सके कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग कैसे और भी बेहतर कर सके, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर कि आप लोग को ये चाहिए। देन आई विल मेक सम वीडियोज़ ऑन दिस टू। और अगर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, आईटी का अगर कोई एग्ज़ाम्स हो, या कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम्स के ऊपर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में अगर बातचीत अगर करना चाहते हैं, देन डू प्लीज़ कमेंट। यू आर फ्री टू कमेंट ऑन any kind of informative videos you want. That's all from me. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe.